अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोअज़ अहमद एंड हम जैसा कि पहले पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। आज उसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देखते हैं पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न से क्या मतलब है कि आप देखें कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जब वो हाई लेवल लैंग्वेज है मतलब कि वो क्लोजर टू ह्यूमंस है, ह्यूमंस के ज़्यादा करीब है। जब एक लैंग्वेज ह्यूमंस अच्छी तरह समझ सकते हैं तो वो उसको अच्छी तरह से इजीली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इजी एरर डिटेक्शन। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है आपकी, लो ह्यूमंस आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो एरर डिटेक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास एरर डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको समझ नहीं आती है कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। उसके बाद आपके पास मशीन इंडिपेंडेंट है। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीन इंडिपेंडेंट किस तरह से होती है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ प्रोग्राम आप किसी भी मशीन के ऊपर आसानी से चला सकते हो। इसी के अगेंस्ट अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करो तो लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम आप जिस मशीन के लिए लिखते हो वो उसी मशीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उसके अलावा किसी में भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट है हाई लेवल लैंग्वेज आपकी। स्टैंडर्ड सेंटेक्स, अब स्टैंडर्ड सेंटेक्स से यहाँ पे क्या मुराद है कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज वर्ल्ड में जितनी भी यूज़ हो रही है उनका एक खास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, एक रूल बना दिया गया है कि आपने इस लैंग्वेज को इस तरीके से लिखना है, आपके अंदर इसमें ये वाले कीवर्ड्स हैं, ये आपके कैपिटल होंगे, ये सिंबल्स यूज़ होने हैं, ये आपके शॉर्ट वर्ड्स होने हैं। वो सारी बातें आपकी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है पूरी दुनिया में। जहाँ पे भी अगर आप सी लैंग्वेज की बात कर लें तो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी सी लैंग्वेज यूज़ होती है वहाँ पे कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट एफ का कमांड ही यूज़ की जाती है, प्रिंट एफ का कीवर्ड ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान में डिफरेंट कीवर्ड यूज़ होगा और यूएस में या किसी और रीजन के अंदर डिफरेंट यूज़ होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है वो टेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड है। उसके बाद है लाइब्रेरी फंक्शंस। हमारे पास लाइब्रेरी से क्या मुराद, जैसे वो आप लोगों को पता है लाइब्रेरी जहाँ पर बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं ऑलरेडी। फंक्शंस से क्या मुराद है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड करती है ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस जिनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं। अब वो फंक्शंस जहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस। जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी है उनके पास कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को फास्टर डेवलप कर सकते हैं। फिर आपके पास शॉर्टर प्रोग्राम्स। अब शॉर्टर प्रोग्राम्स क्या मुराद है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन आपने 1 और 2 लाइन्स में लिखनी है वही इंस्ट्रक्शन आपको अगर लो लेवल में लिखनी पड़े तो वो 50 to 60 लाइन्स में लिखनी पड़ती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें शॉर्टर प्रोग्रामिंग होती है। फिर आपके पास है मोर प्रोग्रामर। अब चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, लोग इसे समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, तो हमारे पास जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं वो भी हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस बिटवीन आपका हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस एंड आपका डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज। जो आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे है वो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है और जो आपके राइट साइड पे है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। तो दोनों की पॉइंट्स को कंपैरिजन जरा करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन। इसी के आप देखिए अगेंस्ट जो पॉइंट आपका हाई लेवल पर लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सिम्बल्स। ऑब्वियसली बात है, 0 और 1 को समझना मुश्किल है और इंग्लिश के वर्ड्स को या सिम्बल्स को समझना आसान है। इट क्लोज टू मशीन्स। ऑब्वियसली बात है, आपकी 0 और 1 वाली जो लैंग्वेज है वो मशीन के क्लोज ही होनी है। आपकी मशीन ने जल्दी उसको अंडरस्टैंड करना है, मशीन को कंपाइल करते हुए उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, लाजमी सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज है मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, क्लोज टू ह्यूमन, ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं। क्लोज टू ह्यूमन का मतलब ये है कि ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं, मशीन्स डायरेक्टली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। देन आपका फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे देखें, programs in this language are fast in execution. yes, ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो आपके पास लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है क्योंकि उससे कन्वर्ट नहीं होना होता, उससे ट्रांसलेट नहीं होना होता किसी भी और लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, वो ऑलरेडी लो लेवल लैंग्वेज में होता है।
फिर आपके पास आता है प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। हाँ, लिटिल बिट आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं थोड़े स्लो होते हैं। क्यों ये स्लो होते हैं? क्योंकि इनको कन्वर्ट करना होता है पहले लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, एंड देन आप इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। यस, जब प्रॉपर सेंटेक्स नहीं होता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं होता है, कोई इंग्लिश लाइक वर्ड्स नहीं होते हैं, तो इसको मॉडिफाई करना बड़ा ही मुश्किल होता है आपके लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को। इसी के आप देखें अगेंस्ट प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई, मतलब कि जो प्रोग्राम्स के हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं उनको मॉडिफाई करना बड़ा आसान होता है। जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं हम उनको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। देन डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। अब लो लेवल लैंग्वेज में जब आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखनी है तो आपको उसके हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस मशीन के लिए कोड लिख रहे हो, कौन से पैटर्न को फॉलो करता है, किस तरह की बाइनरी को वो अंडरस्टैंड करता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, नो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। कोई भी आपको डीप नॉलेज किसी भी हार्डवेयर का रिक्वायर नहीं होता है। आपके पास टूल्स होते हैं, आप टूल्स को यूज़ करते हो, एक स्पेसिफिक हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हो और अपना प्रोग्राम्स बना देते हो, और जो आपके मल्टीपल मशीन्स पर एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर लो लेवल पे आते हैं, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपकी जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है मोस्टली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, लाइक बायोस वगैरह आपने जब डेवलप करवाना हो, आप करना हो किसी भी सिस्टम का, किसी भी हार्डवेयर का फर्मवेयर डेवलप करना हो, तो उसके लिए हम लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इसी के बरक्स देखें, अगर आपके पास दीज लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। देन लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम एट हार्डवेयर लेवल। लो लेवल लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप हार्डवेयर लेवल पे रह के, हार्डवेयर लेवल पे जाके प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिकली किसी हार्डवेयर के लिए भी प्रोग्राम लिख सकते हो, किसी एक हार्डवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हो स्पेसिफिकली। इसी तरह अगर आप हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। ऑब्वियसली बात है, आप हाई लेवल लैंग्वेज आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके मल्टीपल मशीन्स पे चल रहे होते हैं। जब मल्टीपल मशीन्स पे चल रहे होते हैं तो आप हर एक मशीन के हार्डवेयर लेवल का कोड नहीं लिख सकते हो, क्योंकि दुनिया में, वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं और हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं मिलती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है कि हम अपने हार्डवेयर लेवल पर जाके अपने कोड को लिख सकें। बट जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें हमारे पास क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है हार्डवेयर लेवल पर जाके प्रोग्राम लिखने की। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें हार्डवेयर लेवल के पर जाके प्रोग्राम लिखने की अगर फैसिलिटी मिलती भी है तो हम बहुत कम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक मशीन्स के लिए आपने कोड लिखना है लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करके। हालांकि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर स्पेसिफिक मशीन्स नहीं चाहिए होती, हम ओवरऑल जनरल एक प्रोग्राम बनाते हैं जो हर एक मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है जी, इसे डिस्कस कीजिए, इसे स्टडी कीजिए अपने नोट्स में से, अपनी बुक में से। अगर पॉइंट समझ में ना आए तो LMS पे मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको अब वापस मजीद एक्सप्लेन कर सकूँ इन चीज़ों को, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आते आपको इसमें से। ठीक है जी, अब आपको जो नेक्स्ट आपको लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। अब ये भी आपको मैं पहले ही एडवाइस करूंगा कि आपने ये दोनों टॉपिक्स पहले बुक से एक दफ़ा रीड कर लेने हैं, देन मैं आपको पढ़ाऊंगा इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, और आपको जो बॉटम पे लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पे आपको ये सारे आपके टॉपिक्स के नोट्स बुक वाले ही अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, वहाँ से जाके भी डाटा को रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।